ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानां विशदे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। प्रज्ञानां सुप्रधानैः स्थिरचरनिकरव्यापिभिर्व्याप्य लोकान् भुक्त्वा भोगान् स्थविष्ठान् पुनरपि दिशनोद्भासितान् कामजन्यान् पीत्वा सर्वान् विशेषान् स्वपिति मधुरभुं मायया भोजयन्नः। मायासङ्ख्यातुरीयं परममृतमजं ब्रह्म यत्तन्नतोऽस्मि। यो विश्वात्मा विदिजविषयान् प्राश्य भोगान् स्थविष्ठान् पश्चाच्चान्यान् स्वमतिविभवान् ज्योतिषा स्वेन सूक्ष्मान् सर्वानेतान् पुनरपि शनैः स्वात्मनि स्थापयित्वा हित्वा सर्वान् विशेषान् विगतगुणगणः पात्वसौ न स्तुरीयः। पाना नंबर 69 गीता प्रेस नवमी करो। जागृतस्थानो वैश्वानरः, जागृतस्थानो वैश्वानरः, अकारः प्रथमा मात्रा, अकारः प्रथमा मात्रा, आप्तेः आप्तेः आदिमत्वात् आदिमत्वात् आप्नोति हवै आप्नोति हवै सर्वान् कामान् आदिश्च आदिश्च भवति यः एवं वेद भवति यः एवं वेद। भाष्य 70 सेकंड पैराग्राफ। पांचवी पंक्ति। आप्तेः आप्तेः आप्तिः आप्तिः व्याप्तिः व्याप्ति
व्याप्तिः अकारेण अकारेण सर्वावाक् सर्वावाक् व्याप्ता व्याप्ता अकारो वै सर्वावाक् अकारो वै सर्वावाक् इति श्रुतेः तथा तथा वैश्वानरेण जगत तस्य हवा एतस्य आत्मनः वैश्वानरस्य मूर्धा एव सुतेजाः इत्यादि श्रुतेः पादाः मात्राः पादा। आत्मा के जो चतुष्पाद है वही ओमकार के 4 मात्रा है, ओमकार की 4 मात्रा है। तो अब पहले पाद और पहले मात्रा का एकत्व दर्शाते हैं। जागृत स्थान है वैश्वानर है। ओमकार आत्मा का प्रथम पाद है जागृत स्थान है वैश्वानर है। ओमकार की प्रथम मात्रा है अकार है प्रथमा मात्रा। तो बोले ये दोनों में समानता क्या है, साम्य क्या है? आपते हैं आदिमत्वात्। ये 2 कारण है जिसके कारण ये दोनों एक ही है। पादाः मात्राः। तो आत्मा का जो प्रथम पाद है वही ओमकार की प्रथम मात्रा है। तो कल हमने देखा व्याप्तेः आप्तिः व्याप्तिर अकारेण सर्ववाग् व्याप्ता। दोनों में सामान्य क्या है? व्याप्ति ही। आपते माने कि ये आप धातु है। सामान्यतः जो प्रसिद्ध शब्द जो है वो व्याप्त है। अच्छा, तो वी उपसर्ग वहां लगाते हैं। वी और उपसर्ग के साथ, ये धातु के साथ वी उपसर्ग जब हम जोड़ देते हैं तो व्याप्ते है। ये प्रसिद्ध शब्द है, इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं आपते है व्याप्ति ही। अकारेण सर्ववाक्। कल हमने देखा कि संपूर्ण वाणी जो है वो अकार से ही उत्पन्न हुई है और अकार से ही व्याप्त है। अकार के बिना कोई वाणी नहीं है। और इसलिए शंकराचार्य जी ऐत्रेय उपनिषद का मंत्र कहते हैं अकार वै सर्ववाक्। अकार ही सर्ववाणी है। जिस प्रकार से अकार सर्ववाणी है मानी कि अकार मात्रा की व्याप्ति है, व्यापकता है। तथा वैश्वानरेण जगत। उसी प्रकार से ये वैश्वानर के द्वारा ये संपूर्ण जगत व्याप्त है। ये स्क्रीन का रिफ्लेक्शन मेरे चश्मे में आता है। उनका उपाय क्या है मुझे नहीं पता, इसलिए मेरी आंख को आप नहीं दे सकते। आपको रिफ्लेक्शन दिखेगा। ऐसे करके बोलूंगी तो दिखेंगे आंख। तो शंकराचार्य जी हमें याद दिलाते हैं कि आगे हमें देख के गए ये मंत्र। जागृत स्थान है बहिष्प्रज्ञ है, वो मंत्र में तीसरे मंत्र में हमने देखा ये तस्य हवा ये तस्य आत्मनः वैश्वानरस्य मूर्धा एव सुतेजाः। तो ये वैश्वानर जो है, यहाँ आत्मा का प्रथम पाद जो वैश्वानर है वो मात्र एक शरीर में बंधा हुआ नहीं है। अब देखो वो विराट है। अब समझो। और इसीलिए अध्यात्म और आध्यात्म आधिदैविकयोः एकत्वं पूर्वम उक्तम। पहले हम देख के गए
कि ये जो अध्यात्म वैश्वानर है और जो आधिदैविक विराट जो है वो दोनों एक ही है, दोनों में कोई भिन्नता नहीं है, आप समझो। और इसलिए हमें याद दिलाते हैं कि वैश्वानर जो है वही जो है वो विराट है। क्यों? वही वैश्वानर, आप समझो, ह है, तस्य व एतस्य आत्मनः वैश्वानर। तो ह द्वारा कहते हैं कि वही वैश्वानर जो है उनका मस्तक स्वर्ग है, चरण पृथ्वी है, आप समझो। तो इस प्रकार से जो वैश्वानर की व्यापकता दर्शाई है, मानी वो विराट स्वरूप है। विराट और वैश्वानर दोनों में कोई भिन्नता नहीं है। तो उनका अर्थ क्या हुआ? ओंकार जो है वो अभिधान है और ब्रह्म जो है वो अभिधेय है। तो अभिधान ओंकार और अभिधेय ब्रह्म जो है वो दोनों में कोई किसी प्रकार से भी भिन्नता, अलगाव नहीं है। और इसीलिए कहते हैं आगे का बात, अभिधान अभिधेययोः, अभिधान अभिधेययोः एकत्वं च अवोचाम, एकत्वं च अवोचाम। शंकराचार्य जी कहते हैं कि ये एकता हम वो तीसरे मंत्र में देख के गए हैं। अभिधान और अभिधेय जो है वो दोनों एक ही है। तो इसीलिए ये अभिधान ओंकार की प्रथम मात्रा और अभिधेय अयमात्मा ब्रह्म जो है उनका प्रथम पाद जो वैश्वानर विराट है वो दोनों एक ही है। अब सुनो, देखो आगे मैं देख कह के गई हूं, अध्यारोप अपवादाभ्याम निष्प्रपंचम प्रपंच। तो श्रुति माता यहां अध्यारोप कर रही है, आप समझो। ब्रह्म तत्व को अगर आपको जानना है तो ब्रह्म तत्व को जानने के लिए ये अध्यारोप श्रुति माता कर रही है। सीधे सीधे जिसको नान्त प्रज्ञ न बहिष्प्रज्ञ ज्ञान नहीं हो रहा है उनके लिए ये अध्यारोप, ओमकार का अध्यारोप करके हमें वो दर्शाते हैं, आप समझो। और इसलिए एतद आलंबनम श्रेष्ठम, ये ओमकार जो है वो ब्रह्म ज्ञान के लिए श्रेष्ठ आलंबन है। तो अभिधान ओंकार और अभिधेय आत्मा जो है दोनों में एकता है। शंकराचार्य जी कहते हैं उनका विस्तार यहां हम नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि यही हमने चर्चा अगल अवोचा माने हम कह के गए हैं। तो एक समानता क्या हुई? आपते है, आपते माने व्यापकता के कारण वो प्रथम पाद वैश्वानर और प्रथम मात्रा अकार में एकत्व है। अब श्रुति माता आदिमत्वाच्च है, श्रुति माता दूसरा कारण देती है। तो शंकराचार्य जी भाष्य, आदि ही अस्य विद्यते इति आदिमत, आदि ही अस्य विद्यते इति आदिमत, यथा एव आदिमत अकाराख्यम अक्षरम, आदिमत अकाराख्यम अक्षरम तथा एव वैश्वानरः तस्माद्वा सामान्यात् अकारत्वं वैश्वानरस्य। आदि ही अस्य विद्यते इति आदिमत, ब्रह्म नपुंसक है इसलिए आदिमत ऐसा कहते। आत्मा पुल्लिंग है तो कहेंगे आदिमान, आप समझना, बुद्धिमान। तो आदिमत्व प्रथमता जो है वो सामान्य है। क्यों? यथा एव आदिमत अकाराख्यम अक्षरम, ओंकार में प्रथम जो मात्रा है वो क्या है? अकार है। उसी प्रकार से तथा एव वैश्वानर है, उसी प्रकार से प्रथम पाद, प्रथमता जो है ना वो सामान्य है। अकार की प्रथम मात्रा ओंकार की प्रथम मात्रा अकार है और
आत्मा का प्रथम पाद जो है वो वैश्वानर है। तो दोनों में क्या हो गया, सामान्याद अकारत्वम वैश्वानरस्य, तो वैश्वानर का अकार के साथ सामान्यता है। दोनों प्रथम है, ये प्रथम पाद है, ये प्रथम मात्रा है, और इसलिए कहते हैं कि दोनों में एकता है। अब देखो ये उपासना है, आप समझो, हम आके देख के देख कि इस प्रकार से जब हम उपासना करते हैं कि ये जो विश्व है वो विराट है और वही ओमकार की प्रथम मात्रा अकार है, तो जागृत स्थान वैश्वानर के अकार मात्रा के रूप में जब उपासना करते हैं, तो जब कोई भी कर्म जब हम करते हैं तो वो कर्म का फल अवश्य होता है। उक्तस्य सामान्यतरस्य फलम दर्शयति, तो इस प्रकार से जो उपासना करता है ओमकार अकार में, जो वैश्वानर, जो विराट स्वरूप वैश्वानर है, उनकी उपासना जो करता है तो उनको क्या फल मिलता है, सर्वान कामान आपनोति। हम देख, सर्वान कामान आदिश्च भवति एव। तो दो फल यहां दर्शाते हैं। पहला तो व्यापकता का जब हम ध्यान करते हैं तो क्या होता है, और आदिमत्व जो है उनका ध्यान करते हैं तो क्या होता है। तो दो प्रकार के फल है, तो शंकराचार्य जी यहां हमें दर्शाते हैं। तदेकत्वविदः तदेकत्वविदः फलम आह आपनोति ह वै सर्वान् कामान् आदिः प्रथमश्च भवति महतां यः एवं वेद यथोक्तम् एकत्वं वेद इत्यर्थः। अध्यात्म और आधिदैविक का ऐक्य जो देख रहा है, मानी कि जो वैश्वानर की व्यापकता जो समझ रहा है, और ये जगत भी क्या है, वैश्वानर ही है, तो आधि भौतिक भी जो है वो भी यही वैश्वानर है। आप समझो ठीक से, आदि भौतिक भी जो जगत जो है, ये जगत में वैश्वानर व्याप्त है, तो आधि भौतिक जगत जो है अध्यात्म वैश्वानर है, आधि दैविक जो विराट है। ठीक से समझो, ये तीनों में जो ऐक्य देख रहा है वो ऐक्य उसी प्रकार से अकार मात्रा संपूर्ण वाणी में व्याप्त है। इस प्रकार से विराट स्वरूप जो वैश्वानर है और संपूर्ण वाणी में व्याप्त अकार जो है, ये दोनों के एकता का, ऐक्य का जो ध्यान करता है, जो जानता है, वेद माने जो जानता है। किमर्थमित्थम सामान्य द्वारा तयोः एकत्वम् उच्यते। तो ये दोनों की एकता आप किसके लिए कह रहे हो, तद विज्ञानस्य फलत्वात्, उनके ज्ञान से ही हमें ये फल की प्राप्ति होती है। तो जिस प्रकार का हमारा चिंतन होगा उसी प्रकार का फल हमें प्राप्त होता है। सूक्ष्म का चिंतन करेंगे तो सूक्ष्म फल मिलेगा, व्यापकता का हम चिंतन कर रहे हैं। आप देखो, तो सर्वव्यापक जो वैश्वानर है वही सर्वव्यापक अकार है। तो दोनों का ऐक्य का जब हम चिंतन करते हैं तो ऐक्य किस प्रकार से, व्यापकता की दृष्टि से ऐक्य का जब हम चिंतन करते हैं तो उनका फल क्या होता है, आपनोति ह वै सर्वान् कामान, सर्व प्रकार की कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। आप समझो, जो भी उनको शास्त्र मुझे सत्य संकल्प कहते हैं। सत्य संकल्प माने कि वो जो संकल्प करेंगे वो सिद्ध होता है। जो जो कामना वो करेंगे वो सर्व कामना उनकी सिद्ध होती है। इसका अर्थ नहीं हो गया कि ये जो जानने वाला है वो कामना युक्त है, नहीं, वो कोई विशेष प्रकार की कामना नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो जो उनके मन में संकल्प आएंगे
जो जो उनके मन में इच्छा जागृत होगी वो सब सिद्ध हो जाती है। सर्वान कामान माने कि वो काम के जो जो पदार्थ है, काम्यते इति कामः, काम मानी इच्छा भी होते हैं, काम माने कि भोग के जो विषय उसे भी काम कहते हैं। आप समझो, तो सर्वान कामान आपनोति माने कि उनके सर्व इच्छनीय पदार्थ की उसे प्राप्ति होती है। आप समझो, लेकिन वो इच्छा देखो, जितना हमारा चिंतन सूक्ष्म होता जाएगा, तो जितनी हमारे चिंतन में सूक्ष्मता आएगी उतनी ये स्थूल जगत के प्रति हमारे मन में कोई विशेष कामना नहीं रहेगी। आप समझो, छोटी छोटी बातों की वो कामना नहीं करेंगे, आज मुझे खीर मिल जाएगी, ऐसी कोई कामना नहीं रहेगी। आप समझो ठीक से, भले शास्त्र कहते हैं कि सर्वान कामान आपनोति, लेकिन उनके मन में ये स्थूल जगत के प्रति कोई विशेष आसक्ति नहीं है, क्योंकि उनको तो अपने स्वरूप में निष्ठा है ना। जब व्यापकता का हम चिंतन कर रहे हैं, मैं सर्वव्यापी विराट हूं, आप समझो, तो सर्वव्यापकता का चिंतन कर रहे हैं तो हमारी बुद्धि भी उतनी ही व्यापक होगी, उतनी ही सूक्ष्म बनेगी। और जब बुद्धि में उतनी सूक्ष्मता आएगी तो ये छोटे छोटे जो स्थूल जगत के जो ये स्थूल विषय है ना, उनके प्रति उनमें उनके मन में कोई विशेष आसक्ति नहीं होती है। रूई होती है ना, आप समझो, तो रूई जब खेत से जब रूई तोड़ के लाते हैं ना, तो उनके अंदर बहुत सारे कंकण होते हैं, छोटे छोटे धूल के रजकण होते हैं, और उनके जो सूखे पत्ते होते हैं वो पत्ते के टुकड़े भी छोटे छोटे टुकड़े वो रूई में होते हैं। अब जब वो रूई लाके हम रखते हैं तो वो रूई में बहुत सारा मलिनता है, अशुद्धि है, तो रूई को साफ कैसे करेंगे? पानी से तो कर नहीं सकते हम। अब तो रूई की सफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा? उनको व्यापक करना पड़ेगा। गुजराती में पिंजारा कहते हैं। वो पूरा एक तार वाला एक साधन लेके आता है, और वो तार जो होता है ना, वो रूई में रखता है और फिर उसको वाइब्रेट करता है, स्पंदन करता है, तो उससे वो जो रूई जो होती है वो व्यापक होती है, छूटती है। और रूई में जितनी व्यापकता आएगी तो जो जो रचकण जो है, धूल के कण हैं या पत्ते के छोटे छोटे टुकड़े हैं, वो गिरते जाएंगे। अब देखो, तो रूई को अब जितना व्यापक करेंगे उतने ही उनके अंदर जो मलिनता है वो नीचे बैठती जाएगी। समझ रहे हो? उसी प्रकार से जब हमारी बुद्धि व्यापक होती है तो ये छोटे मोटे जो काम होते हैं, छोटे मोटे जो भोग होते हैं, उनमें कोई रुचि नहीं रहती है, वो छूट जाता है। क्योंकि बुद्धि सर्वव्यापी व्यापक विराट का चिंतन कर रही है, सर्ववाणी में व्याप्त आकार का चिंतन कर रही है, तो बुद्धि में इतनी सूक्ष्मता आ जाती है। आप समझो, एक बार शास्त्र अध्ययन आरंभ कर दिया, हमें गुरु ईश्वर कृपा से, गुरु कृपा से, शास्त्र कृपा से शास्त्र अध्ययन एक बार हमें मिल जाता है। तो शास्त्र अध्ययन एक बार हमें मिल गया, फिर बाह्य जगत की कोई महत्ता नहीं। आप समझो ठीक से, माया ने तो हमें सब अनुकूलता दे के रखी है, मनुष्य शरीर भी है, बुद्धि भी है, शास्त्र है, गुरु है, और शास्त्र श्रवण हम कर रहे हैं। अब जब शास्त्र श्रवण हम कर रहे हैं तो उस वक्त भी ये जब हम ये विराट का चिंतन करते हैं और आकार स्वरूप विराट का जब हम चिंतन कर रहे हैं, तो हमारी बुद्धि जो है सर्वव्यापी है, व्यापकता बुद्धि में आ गई है। अब जब बुद्धि में व्यापकता आती है तो छोटे मोटे कामना जो स्थूल जगत की जो
भोग है, स्थूल जगत की जो कामना है वो नहीं रहती है उसके मन में। भले शास्त्र कहते हैं सर्वान कामान आपनोति, सर्व प्रकार की कामनाओं की सिद्धि हो जाती है, आप समझो, हम ऐसा कहते तो हैं, आप समझो, लेकिन उनके मन में कोई कामना नहीं रहती है, आप समझो, क्योंकि वो सब छूट जाता है। जिस प्रकार से रूई से सर्व प्रकार की मलिनता, जो कण जो होते हैं वो सब छूट जाते हैं। अब देखो, इसीलिए बुद्धि को अगर आपको सूक्ष्म बनानी है तो सूक्ष्म बनानी है तो उसको व्यापक करनी पड़ेगी। देखो, इसीलिए गीता में 10वां अध्याय और 11वें अध्याय जो है उनका बहुत महात्मा लोग महत्व नहीं देते। वो सोचते हैं ये प्रासंगिक है, लोग उन्हें मुख्य विषय नहीं मानते हैं, लेकिन वो मुख्य विषय है, आप समझो। क्यों? क्योंकि जब तक आपकी बुद्धि में व्यापकता नहीं आएगी तो सर्वव्यापी ब्रह्म का ज्ञान कैसे होगा? पुष्पक का ज्ञान तब होता है जब हमारी बुद्धि पुष्पाकार वृत्ति धारण करती है। अब देखो, तो कोई किसी भी प्रकार के ज्ञान के लिए वो विषय जो है वृत्ति आरूढ़ होना होता है। जब तक पुष्प आपकी वृत्ति में आरूढ़ नहीं होगा, पुष्पाकार वृत्ति नहीं होगी, तब तक पुष्प का ज्ञान नहीं होता है। आप और ये जगत के बीच में आपका मन है, जिसके द्वारा आप जगत को जानते हो। तो पुष्पाकार वृत्ति से हमें पुष्प का ज्ञान होता है। अब हमें ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करना है, अयमात्मा ब्रह्म। अब तो हमारी बुद्धि में ब्रह्माकार वृत्ति होनी चाहिए। शास्त्र में उसे अखंडाकार वृत्ति कहते हैं, आप समझो। तो वो अखंडाकार वृत्ति हमारे मन में होनी चाहिए, तभी तो हमें भी सर्वव्यापी ब्रह्म का ज्ञान होगा। 9वें अध्याय में भगवान कह के गए, माया ततमिदम सर्वम जगत व्यक्त मूर्तिना, संपूर्ण जगत में मैं व्याप्त हूं अर्जुन। तो अपनी व्यापकता की बात भगवान ने कही। 7वें अध्याय में भी भगवान ने वही कहा, अच्छा, मत परतरन्नान्य किंचित अस्ति धनंजय। हे धनंजय, मुझसे भिन्न कुछ है ही नहीं। अब समझो, तो यहां जो कुछ है वो सर्व परमात्मा मात्र है, और वही परमात्मा ये जगत में व्याप्त है। अब वो व्यापकता आप कहां से लाएंगे? आप आपकी इंद्रियों के द्वारा जो ग्रहण कर रहे हैं वो सब अल्प है, समझ रहे? तो व्यापकता के लिए, बुद्धि की व्यापकता के लिए ये 10वां अध्याय और 11वां अध्याय आवश्यक है। 11वें अध्याय में भगवान ने वो विराट स्वरूप, जो विराट हम वैश्वानर जो चिंतन कर रहे हैं, जो वैश्वानर है, जो विराट है, वैश्वानर और विराट की एकता की हम बात कर रहे हैं, वो विराट का चिंतन भगवान ने 11वें अध्याय में करवाया हमें। अब समझो, देखो भागवत भी वही है। आप ऐसा मत मानना कि कथा, ये कथाकार लोगों ने उसको कथा बना के रख दिया। पहला स्कंद जो है वो अधिकार स्कंद है, मानी कि परीक्षित का ऐसा क्या अधिकारित्व था कि 7 दिन में उसे ब्रह्म ज्ञान हो गया, मोक्ष की प्राप्ति उनको हो गई। तो उनकी 4 पीढ़ी की चर्चा वहां पर है। आप समझो, चारों पीढ़ी भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे, धर्मनिष्ठ थे, कभी भी धर्म का उल्लंघन नहीं करते थे। आप समझो, परीक्षित के जो पिताजी थे अभिमन्यु, अभिमन्यु के पिताजी अर्जुन, अर्जुन के पिताजी पांडु, और भीष्म पितामह कुंती। हमें वो कुंती स्तुति, भीष्म स्तुति, उसमें हमें बहुत रुचि रहती है, लेकिन वहां भी जो भगवान का वर्णन जो है, वो भगवान का वर्णन जो किया गया है, वो वर्णन क्या है? सर्वव्यापी विष्णु के चिंतन है। अब देखो,
व्यापकता लानी पड़ेगी हमें। तो वो व्यापकता कैसे लाएंगे? दूसरे स्कंध में क्या कहते हैं? ये सर्ग है उसका। सर्ग मानी उत्पत्ति। वहां 3 प्रकार से ये उत्पत्ति दर्शाई है, विराट की उत्पत्ति, जो व्यापकता दर्शाई। आप समझ? तो जितनी हमारी बुद्धि व्यापक बनेगी, जब हम विराट का चिंतन करेंगे तो हमारी बुद्धि उतनी व्यापक हो जाएगी। जब व्यापक हो जाएगी तो ये छोटे मोटे जो भोग जो है वो छप छूट जाते हैं। उनके मन में उसके लिए कोई किसी प्रकार की आसक्ति नहीं, विशेषता नहीं है उनकी। आप समझो, देखो ये तो प्रथम पाद है, आप समझो। समष्टि स्थूल अभिमानी विराट है। अब ये स्थूल जो है, जो सर्वव्यापी है, तो व्यष्टि वैश्वानर जो है, जब अपने बारे में मैं समष्टि विराट हूं, जो ओमकार की अकार मात्रा है, जिस प्रकार से अकार जो है सर्ववाणी में व्याप्त है, उसी प्रकार से संपूर्ण जगत में मैं व्याप्त हूं। तो ये अध्यारोप करके हमारी बुद्धि की व्यापकता हमें बता रहे हैं। समझ रहे? बुद्धि को व्यापक करना है, तभी वो सूक्ष्म होगी। जितनी देखो, व्यापकता और सूक्ष्मता एक साथ चलते हैं। जितनी आपकी बुद्धि में व्यापकता रहेगी, उतना ही बुद्धि में सूक्ष्म चिंतन बना रहेगा। स्थूल का चिंतन करते करते हम स्थूल बुद्धि वाले बन गए। इसीलिए वह यमराजा कहते हैं, एषः सर्वभूतेषु गूढ़ात्मान प्रकाशते। सर्वभूतों में एक समान रूप से वो विलसित है, लेकिन नहीं देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारी बुद्धि में स्थूलता है। और जिसने ये सूक्ष्मता प्राप्त कर ली, दृश्यते तु अग्र बुद्धिया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी भी। अगर ये शास्त्र श्रवण के बाद भी हमें यह ब्रह्म ज्ञान नहीं होता है, ब्रह्म में हमारी निष्ठा नहीं होती है, तो शास्त्र कहते हैं कि इस प्रकार से आप चिंतन करो, आपकी बुद्धि को व्यापक बनाओ। जितनी व्यापकता बढ़ेगी, हमारी सूक्ष्म बुद्धि में सूक्ष्मता आएगी। और इसीलिए सूक्ष्मया अग्रया बुद्धिया, सूक्ष्म और अग्रय माने तीक्ष्ण, शार्प। जो कहा जाता है वो तुरंत हम समझ जाते हैं। अब देखो, उसे शार्प बुद्धि कहते हैं, अग्रय। तो जो अग्र और सूक्ष्म बुद्धि है, उनके द्वारा जिसको सूक्ष्म चिंतन का स्वभाव जिसका सूक्ष्मदर्शी, अच्छा। तो पहले हमें क्या करना है? मैं एक शरीर वैश्वानर नहीं हूं, मैं विराट हूं। लेकिन वो अगर सीधा समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर अकार मात्रा और वैश्वानर विराट जो है, उनका ऐक्य का चिंतन हम करें। तो ये स्थूल जगत में जो व्यापकता हमें आएगी, तो फिर छोटे मोटे की कोई बात नहीं है। अच्छा, भले श्रुति माता कहती है सर्वान कामान आपनोति, सर्व प्रकार की कामनाओं की सिद्धि उन्हें हो जाती है। आप देखो, लेकिन वो छोटे मोटे कामना नहीं करेगा, वो उनकी आवश्यकता ही नहीं है उसे। आप समझो, उनकी जो कामना रहेगी, या तो वो जगत कल्याण की कामना उनकी रहेगी, या तो फिर ब्रह्मलोक की। और इसीलिए व्यापकता का चिंतन करते हैं, और इसीलिए उनको सर्व कामना की सिद्धि हो जाती है। एक आदि ही प्रथमश्च भवति महताम। अब देखो, महताम श्रेष्ठ, श्रेष्ठ पुरुषों में वो प्रथम बन जाता है। आदि ही प्रथमश्च,
क्योंकि अकार मात्रा प्रथम है और वैश्वानर जो है वो प्रथम पाद है, और इसलिए उसको भी प्राथमिकता मिलती है, माने कि सर्वश्रेष्ठ जनों में वो प्रथम बन जाते हैं, श्रेष्ठ बन जाते हैं। अब देखो वो सम्मानीय बन जाते हैं। अब तो लेकिन किसके अब महत्ता आप समझो, श्रेष्ठ पुरुषों में वे प्रथम हो जाते हैं। मानी सामान्य जन में उनकी कोई कीमत नहीं है। बड़े बड़े वैज्ञानिक लोग होते हैं, हम जानते भी नहीं वो क्या कर रहे हैं। अगर जानते भी हैं तो वो क्या कर रहे हैं हमारी समझ में कुछ नहीं आएगा। तो वैज्ञानिक की श्रेष्ठता कौन जानेगा? दूसरा वैज्ञानिक जान सकता है। अब समझो, सामान्य जन तो उनको समझेंगे भी नहीं, लेकिन श्रेष्ठ पुरुष जो है वो श्रेष्ठ पुरुषों में ये प्रथम बन जाएंगे, माने कि उनकी ये महत्ता होगी। किसकी? जो इस प्रकार से व्यापकता का चिंतन करता है। अकार मात्रा और प्रथम पाद वैश्वानर विराट का ऐक्य का चिंतन जो करता है वो सर्वश्रेष्ठ पुरुषों में श्रेष्ठ प्रथम बन जाता है। उनके मन में ऐसी इच्छा नहीं कि मैं पहला बन जाऊं, ये कोई स्पर्धा नहीं है। यह स्पर्धा की कोई बात नहीं, वो स्वभाव से ही प्रथम बन जाते हैं। उनके मन में कोई प्रथम बनने की इच्छा नहीं, प्रथम बनने के लिए ये ध्यान नहीं कर रहे हैं। आप समझो, जो ध्यान हो रहा है वो ध्यान किसके लिए कर रहे हैं? हमारी बुद्धि को सूक्ष्म बनाना है, ब्रह्म ज्ञान हमारा लक्ष्य है। आप समझो, जब लक्ष्य ब्रह्म का अयम आत्मा ब्रह्म जब हमारा लक्ष्य है तो भले सर्व कामना की सिद्धि होती है, भले वो ये श्रेष्ठ बन जाते हैं, श्रेष्ठ पुरुषों में प्रथम बन जाते हैं, लेकिन ये जो है, ये जो श्रुति माता फल दर्शा रही है वो ब्रह्म ज्ञान की दृष्टि से गौण है, सेकेंडरी कहते हैं उसको अंग्रेजी में। उनकी हमें कोई महत्ता नहीं है। हमारा चिंतन तो वो ब्रह्म ज्ञान के लिए है। अंग्रेजी में उसको साइड प्रोडक्ट कहते हैं। कई बार ये जो केमिकल फैक्ट्रीज होती है ना, रसायन की जो बड़ी बहुत सारी मिल होती है, तो उसमें जब वो दो केमिकल मिला के कुछ बनाते हैं तो साइड में एक और भी बनता है, उसको साइड प्रोडक्ट कहते हैं। उसी प्रकार से ये जो है सर्वान कामान आपनोति, ये जो कह रहे हैं आदि ही भवति य एवं वेद, तो शास्त्र जब ये कह रहे हैं तो उनके पीछे का उद्देश्य क्या है? ये नहीं है, ये लक्ष्य नहीं है, ये साइड प्रोडक्ट है। जब आप व्यापकता का चिंतन करेंगे तो ये सहज रूप से आपको प्राप्त होता है, लेकिन ये मुख्य विषय, मुख्य फल नहीं है। आप अपनी सर्व कामनाओं की सिद्धि के लिए ये एकत्व का ध्यान नहीं कर रहे हैं। सब में श्रेष्ठ बनने के लिए एकत्व का ध्यान वो नहीं कर रहे हैं। उनका ध्यान करने का उद्देश्य यही है कि बुद्धि सूक्ष्म बनती जाए, जिसके कारण अयम आत्मा ब्रह्म जो है वो उनके लिए स्पष्ट हो जाए। आप समझो, और इसीलिए ये जो एक गौण फल उसे जो प्राप्त होता है वो श्रुति माता हमें यहां दर्शाती है। ये हो गया प्रथम पाद, प्रथम मात्रा। अब दूसरा क्या है? तो 10वां मंत्र हम पढ़ेंगे। स्वप्नस्थानस्तैजसः स्वप्नस्थानस्तैजसः उकारः द्वितीया मात्रा उकारः द्वितीया मात्रा उत्कर्षात् उत्कर्षात् उभयत्वात् उभयत्वात् उत्कर्षति हवै उत्कर्षति हवै ज्ञानसंततिं 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 समानश्च भवति समानश्च भवति न अस्य अब्रह्मवित्कुले भवति न अस्य अब्रह्मवित्कुले भवति य एवं वेदः य एवं वेदः।
द्वितीय पादस्य द्वितीय मात्रायाः च एकत्वं व्यपदिशति। तो जिस प्रकार से ये प्रथम पाद और प्रथम मात्रा है, उसी प्रकार से ये द्वितीय पाद और द्वितीय मात्रा का एकत्व ये मंत्र के द्वारा हमें दर्शाते हैं। प्रथम पादस्य प्रथम मात्रायाः एकत्वं सामान्यं पुरस्कृत्य द्वितीय मात्रा पादस्य द्वितीय मात्रायाः एकत्वं सत्येव सामान्यम। वो दोनों एक है, दोनों में द्वितीयत्व है, आप समझो। और इस प्रकार से जो जानता है, उत्कर्षति उभय उत्कर्षाद उभयत्वाद उत्कर्षति वै ज्ञान संततिम समानश्च भवति, ये उनको फल की प्राप्ति होती है। आप देखो, जो इस प्रकार से ऐक्य को जानता है, वो जो साधक है, उत्कर्षति माने क्या है? उत्कर्ष, अमात्रा से उत्कर्ष श्रेष्ठ है, वो है, तो उनका भी उत्कर्ष होगा। और ये मध्यवर्ती है दोनों में से, ये द्वितीय पाद जो है मध्य में है, आप देखो, तो उनका क्या होगा? उत्कर्ष होगा। माने क्या है? ज्ञान संततिम समानश्च, ज्ञान संतति का उत्कर्ष करता है, बाह्य संतति नहीं। ये ज्ञान की जो परंपरा है, उनका उत्कर्ष होता है। उतना ही नहीं, समानश्च, सर्व के प्रति समान भाव वो रखने वाला है। यहां तीन फल दर्शाते। पहले कहते हैं कि उनकी ज्ञान संतति का उत्कर्ष होता है, माने कि ये ज्ञान परंपरा है ना, उनका उत्कर्ष होता है। और सर्व में वो समान भाव से रहते हैं। और तीसरा दर्शाते हैं, अस्य अब्रह्मवित् कुले न भवति, उनके कुल में कोई अब्रह्मवित्, ब्रह्म ज्ञान रहित कोई नहीं होगा। भाष्य पर स्वप्नस्थानः तैजसः, स्वप्नस्थानः तैजसः, यः सः ओंकारस्य, यः सः ओंकारस्य, उकारः, उकारः द्वितीया मात्रा, द्वितीया मात्रा केन सामान्येन, केन सामान्येन इति आह, इति आह, उत्कर्षात्, उत्कर्षात्, अकारात्, अकारात्, उत्कृष्टः इव, उत्कृष्टः इव, हि ओंकारः, हि उकारः, तथा तैजसः, तथा तैजसः, विश्वात्, विश्वात्, उभयत्वात्, उभयत्वात्, अकारमकारयोः, अकारमकारयोः, मध्यस्थः उकारः, मध्यस्थः उकारः, तथा विश्वप्राज्ञयोः, तथा विश्वप्राज्ञयोः, मध्ये तैजसः, मध्ये तैजसः, अतः, अतः उभयभाक्त्व, उभयभाक्त्व सामान्यात्, उभयभाक्त्व सामान्यात्। स्वप्नस्थानः तैजसः, यह जो स्वप्न स्थान तैजस है, सह ओंकार से अकारः द्वितीया मात्रा, वो ओंकार की द्वितीया मात्रा उकार है। तो बोले आप कैसे क्यों कहते हो? जो तैजस जो है, हिरण्य गर्भ जो तैजस जो है, वही उकार मात्रा है। केन सामान्येन, शंकराचार्य स्वयं प्रश्न करते हैं, किस सामान्यता के कारण आप ये कह रहे हो? उत्कर्षात, उत्कर्षता के कारण। तो उत्कर्ष क्या है? अकारात उत्कृष्ट ही वही उकार है। तो बोले अकार जो आप कह रहे हो, अकार से वो उत्कृष्ट है, अकार से वो श्रेष्ठ है, ये जो आप कह रहे हो, तो वो कैसे होगा?
बोले क्यों? क्योंकि आपने तो कह दिया अकार मात्रा जो है वो सर्वव्यापी है। अब सर्वव्यापी जो है उससे भी उत्कृष्ट कुछ हो सकता है क्या? अकारस्य सर्वव्यापकत्वेन उत्कृष्टत्वस्य स्पष्टत्वात् कथम तस्मात् उकारस्य उत्कर्षः वर्ण्यते। आपने ही कह दिया कि ये जो वैश्वानर विराट जो है वो अकार मात्रा है, क्योंकि दोनों में सामान्य क्या है? व्यापकता। अब वो जो व्यापक है, अब वो व्यापक है तो उससे भी कुछ व्यापक होगा क्या? ये तो गड़बड़ कर दिया आपने। एक बार कह दिया ये सर्वव्यापी है तो उससे अधिक तो कुछ नहीं हो सकता है। अकार में ही आपने उत्कृष्टता दर्शा दी है व्यापकता के कारण। अब उससे भी व्यापक कौन होगा? और इसीलिए तस्मात् उकारस्य उत्कर्षः वर्ण्यते। और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं अकाराद उत्कृष्टः इव उकारः। अब देखो, तो अकार से भी उत्कृष्ट जो है वो उकार है। अकार जो है वो स्थूल जगत है, जागृत स्थान है। वैश्वानर जो है ये स्थूल जगत में व्यापक है। तेजस क्या है? हम देख के गए, सूक्ष्म समष्टि सूक्ष्म जगत अभिमानी हिरण्यगर्भ है। तो स्थूल वैश्वानर आकार जो है उससे उत्कृष्ट सूक्ष्म कौन है? ये है। आप समझे, ये स्थूल जगत में सर्वव्यापी है लेकिन उससे भी उत्कृष्ट सूक्ष्म है ये। और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं अकाराद उत्कृष्ट ही वही ओ उकार है। अकार से उत्कृष्ट जो है वो उकार है। क्यों? तेजसः विश्वाद उभयत्वाद। अब तेजस जो है वो वैश्वानर से उत्कृष्ट है। आप समझो, क्योंकि वैश्वानर जो है वो स्थूल शरीर अभिमानी है और तेजस जो है वो सूक्ष्म शरीर अभिमानी है। तो अब श्रुति माता क्या कर रही है? ये स्थूल व्यापकता से हमें सूक्ष्म व्यापकता की ओर ले जा रही है। ये प्रक्रिया है। आप अलग अलग प्रकार की प्रक्रिया लेते हैं लेकिन प्रक्रिया में जो सामान्य वो क्या है? आप स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाते हैं। आप समझ रहे? तो जितनी सूक्ष्मता बढ़ेगी उतनी व्यापकता भी बढ़ेगी। और इसलिए कहते हैं कि ये वैश्वानर सर्वव्यापी है लेकिन वो स्थूल समष्टि स्थूल अभिमानी है। ये तेजस जो है वो क्या है? समष्टि सूक्ष्म अभिमानी हिरण्यगर्भ वो है। और इसीलिए वो अकार से उकार श्रेष्ठ उत्कृष्ट है, उत्कृष्ट है। तेजसः विश्वाद। उसी प्रकार से ये तेजस जो है वो सूक्ष्म शरीर अभिमानी होने के कारण वो विश्व जो है उससे उत्कृष्ट है, श्रेष्ठ है। एक स्थूल शरीर अभिमानी है, दूसरा सूक्ष्म शरीर अभिमानी है। उतना ही नहीं, उभयत्वात् उत्कर्षति। उत्कर्षात् उभयत्वात्। दो कारण देते हैं। पहला कारण क्या है? वो उत्कर्ष है, माने कि ये स्थूल है वो सूक्ष्म है। स्थूल से सूक्ष्म उत्कर्ष होता है, श्रेष्ठ होता है। एक उभयत्वात्। उभयत्वात् माने क्या है? अकार मकारियो हो मध्यस्थ उकार है। उभयत्वात् माने क्या है? मध्यस्थ। अकार और मकार के मध्य में उकार है। उसी प्रकार से विश्व प्राज्ञयो हो मध्य तेजस है।
उसी प्रकार से विश्व और प्राज्ञ के मध्य में ये तेजस है। अतः उभय भागत्व सामान्यात्, और उसी कारण से क्या होगा, ये दोनों के मध्य में समानता है। आप देखो, ये स्वप्न अभिमानी जो है ना, वो जाग भी सकता है, वो सो भी जाता है। उभय भाग, आप देखो, दोनों ओर जा सकता है, वो मध्य में है। और इसीलिए कहते हैं कि ये उभयत्वाद, मध्य में होने, जिस प्रकार से उकार आकार मकार के मध्य में है, उसी प्रकार से ये जो तेजस है विश्व और प्राज्ञ के मध्य में है। तो उस प्रकार से ये दोनों समानता जब हम देखेंगे, समझेंगे कि स्वप्न स्थान तेजस जो है वो हिरण्य गर्भ जो है, और उकार जो है, दोनों उत्कृष्ट है, दोनों में श्रेष्ठता है। आकार से, स्थूल जगत से वो श्रेष्ठ है, सूक्ष्म है। देखो, पहले हमारी बुद्धि की स्थूल जगत में व्यापकता करती, अब वही स्थूल जगत में जो व्यापक बुद्धि है, वो बुद्धि को स्थूल जगत का त्याग करवा के सूक्ष्म जगत का चिंतन करवाते हैं। समझ रहे हो, पहले व्यापकता कर दी, अब स्थूल से सूक्ष्म की ओर हमें ले जाते हैं। देखो, यही प्रक्रिया है। इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियेभ्यः परं मनः, मनसस्तु परा बुद्धिः, बुद्धेरव्यक्तः, बुद्धेर्महत्। गीता में भी भगवान वही, तीसरे अध्याय के अंतिम 2 श्लोक में भगवान वही कह रहे हैं, ये विषयों से सूक्ष्म इंद्रिय है, इंद्रिय से सूक्ष्म मन है, मन से भी सूक्ष्म बुद्धि है, बुद्धि से भी सूक्ष्म बुद्धि का साक्षी आत्मा है। इंद्रियाणि पराण्याहुः इंद्रियेभ्यः परं मनः, मनसस्तु परा बुद्धिः, बुद्धिरव्यक्त, अव्यक्तात् पुरुषः परः, पुरुषान्न परां किंचित् सा काष्ठा सा परा गतिः। तो स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाए, एक बार व्यापकता हो गई तो ये स्थूल जगत की व्यापकता है, अब हमें उससे उठकर सूक्ष्म में जाना है, और इसलिए उत्कर्ष कहते हैं उसको। ये स्थूल जगत है, वो सूक्ष्म जगत है, तो स्थूल से सूक्ष्म की ओर आप जाइए। देखो, यही मैं कह रही हूं पुनः पुनः, जितनी आपकी बुद्धि में सूक्ष्मता आएगी, उतना ही ये ब्रह्म ज्ञान आपके लिए बहुत सरल हो जाएगा। ज्ञान में कभी भी किसी भी प्रकार से देरी नहीं होती। देखो, मैं बोल रही हूं, आप सुन रहे हो, तो तत्काल है ये। मैं यहां बैठी हूं, आप मुझे देख रहे हैं, तत्काल है। ज्ञान तत्काल होता है। अगर कोई प्रतिबंधक है तो वो प्रतिबंधक की निवृत्ति करनी है, प्रतिबंधक की निवृत्ति होते ही ज्ञान हो ही जाता है। अब तो हमारी बुद्धि में जो अल्पता है, वो अल्पता की हम निवृत्ति करते हैं, उसे व्यापक बनाते हैं। हमारी बुद्धि में स्थूलता है, तो ये स्थूलता के लिए अब स्थूलता से हम उत्कर्ष जो है, जो सूक्ष्म है, उनका चिंतन हम करेंगे, तो हमारी बुद्धि सूक्ष्म बनती जाएगी। ये सूक्ष्मता और व्यापकता दोनों साथ साथ चलते हैं। जितनी व्यापकता बढ़ेगी उतनी सूक्ष्मता बढ़ेगी, जितनी सूक्ष्मता बढ़ेगी उतनी व्यापकता ही बढ़ेगी। और इसीलिए उत्कर्षात् उभयत्वात्, वो उत्कर्ष भी है, वो श्रेष्ठ सूक्ष्म भी है। और एक शरीर नहीं, आप देखो, समष्टि सप्तांग, वहां भी वही है। आप समझो, वो वैश्वानर जो है वो आध्यात्मिक है, उसका अधिदैव
आधिदैविक विराट से उनका ऐक्य दर्श है। उसी प्रकार से ये जो तेजस जो है वो सप्तांग है, वही मेद, हम देखो मूर्धा सुतेजा, तो ये जो तेजस जो है वही सूक्ष्म समष्टि सूक्ष्म शरीर अभिमानी हिरण्य गर्भ है। तो समष्टि सूक्ष्म अभिमानी जो तेजस जो वैश्वानर जो हिरण्य गर्भ है वही उकार है, मध्य मात्रा जो इस प्रकार से जो चिंतन करता है, इस प्रकार से जो ध्यान करता है, सूक्ष्म अभिमानिनः स्थूल अभिमानिनः सकाशाद उत्कर्ष, उत्कर्ष है माने क्या है, ये सूक्ष्मता का चिंतन जितना हम करते रहेंगे, ये उकार मात्रा और तेजस हिरण्य गर्भ के एकता का जितना ही हम चिंतन करते रहेंगे, वो हमारा मन उतना ही सूक्ष्म बनता जाएगा। और उनका जो बाई प्रोडक्ट है, गौण फल जो है, श्रुति माता वो उपासना का फल यहां दर्शाती है, वो हम कल देखेंगे। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।